तो राजनीति में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा और यदि उन्हें रोकना है तो पहले उन्हें मारना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में लगातार बगावत जारी है। पार्टी के 20 सांसद और 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। शनिवार को टीएमसी की पश्चिम बंगाल अध्यक्ष चंद्रमा भट्टाचार्य ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में वही बागी गुट के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता रितपत बनर्जी के साथ नजर आई। इस बीच ममता बनर्जी ने बागी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जाएगा। अगर मुझे रोकना है तो मुझे मारना पड़ेगा। मैं जनता के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जाऊंगी। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि गद्दारी की भी एक सीमा होती है। जिन नेताओं ने उनके पार्टी सिंबल पर चुनाव जीता वही अब कह रहे हैं कि 2023 के बाद पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा। पार्टी ने उन्हें राजनीतिक पहचान दी, लेकिन अब वो उस पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और खुले तौर पर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ममता ने आगे ये भी कहा कि कुछ लोगों ने केंद्रीय बलों की मदद से तृणमूल भवन पर कब्जा कर लिया। भवन का किराया अक्टूबर 2027 तक जमा है और पार्टी हर महीने 1 लाख रुपए का किराया देती है। यह किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं बल्कि मां माटी मानुष की संपत्ति है। इमारत पर कब्जा किया जा सकता है लेकिन लोगों के दिलों पर नहीं। भाजपा ने वोटर लिस्ट और काउंसलिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सत्ता हासिल की है। केंद्रीय बलों की मदद से मतगणना केंद्रों पर कब्जा किया गया और पूरी प्रक्रिया को हाईजैक किया गया। इसके बावजूद हमने नई सरकार को स्वीकार किया है। गौरतलब है कि ममता का साथ छोड़कर अलग हुई बागी विधायक और सांसद फिलहाल भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। 3 जून को टीएमसी के 80 में से 58 विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग हो गए थे। उन्होंने अलग गुट बनाया, पार्टी सिंबल और नाम पर दावा किया। इसके अलावा 15 जून को टीएमसी के 20 सांसदों ने भी पार्टी छोड़कर त्रिपुरा की एनसीपीआई में विलय कर लिया था। बहरहाल टीएमसी नेतृत्व की ओर से पार्टी में एकजुटता बनाए रखने के प्रयास जारी हैं, जबकि विपक्ष इस घटनाक्रम को लेकर लगातार सत्तारूढ़ दल पर निशाना साध रहा है। टोटल टीवी से नेशनल डेस्क की रिपोर्ट।